भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को आदित्य L1 में एक और बड़ी कामयाबी मिला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आज मैं आपको आदित्य L1 की एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, आदित्य L1 का इंजन हुआ चालू और आदित्य L1 ने कर दिखाया। एक और कमाल आदित्य L1 के लगातार सामने आई। मुसीबतों का सामना करते हुए वह पृथ्वी की कक्षा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक लगातार 24 घंटे आदित्य L1 पर नजर बनाए हुए हैं ताकि उसकी कक्षा को समय के अनुसार बदला जा सके। नहीं तो एक छोटी सी गलती की वजह से आदित्य L1 को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आदित्य सूर्ययान सूर्य के पास पहुंचने से पहले ही एक और कारनामा कर दिखाया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही इस समय आदित्य सूर्ययान कहां पर पहुंचा है, इसके बारे में भी हम आपको इंपॉर्टेंट जानकारियां देने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अपने पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को सक्सेसफुल आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दिया है, जिसमें एक के बाद एक पड़ाव पूरे हो रहे हैं। जिस तरह इसरो की ओर से चंद्रयान 3 से जुड़ी हर अपडेट आपके साथ साझा किया जा रहा था, उसी तरह आदित्य L1 से जुड़ी जानकारी भी इसरो शेयर कर रहा है। दोस्तों, 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C-57 रॉकेट के जरिए आदित्य L1 की सफल उड़ान की गई और बताया गया कि आदित्य सूर्ययान सूरज की ओर और पृथ्वी से L1 पॉइंट यानी सूरज 5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहेगा, जो कि पृथ्वी और सूरज के बीच का हिस्सा है। आपको यह मालूम होगा कि सूर्य गैसों का बहुत विशाल एक ग्रह है। ऐसे में आदित्य L1 के आसपास मौजूद वातावरण की स्टडी करेगा और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को स्टडी का डाटा भी भेजेगा। दोस्तों, आदित्य L1 सूर्य पर लैंडिंग नहीं करेगा और ना ही उसके बहुत करीब जाएगा, क्योंकि आपको भी पता होगा कि सूरज बहुत ज्यादा गर्म है और ऐसे में यदि आदित्य L1 सूरज के बहुत करीब जाता है तो उसके पास पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाएगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे पृथ्वी से 5 मिलियन किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर भेजा है, जहां आदित्य L1 को सफलतापूर्वक स्थापित किया जाएगा और उसके बाद यह सूरज की जानकारी इकट्ठा करेगा। लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 ने पावर जनरेट करना शुरू कर दिया था और सोलर पैनल्स को भी ऑन कर दिया गया था, जिसके बाद इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पहले अर्थ बाउंड फायरिंग 3 सितंबर के लिए निर्धारित की गई थी। 3 सितंबर को यह प्रक्रिया भी सफल हुई। फिर 7 सितंबर को इसरो ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें बताया गया कि आदित्य ने एक फोटो ली है। इसके साथ ही इसने पृथ्वी और चांद की तस्वीर भी क्लिक किया था, जिसे आपने अभी देखा था। इस तस्वीर को आदित्य L1 के हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा क्लिक किया गया है, जिसमें हमारी पृथ्वी को साफ साफ देखा जा सकता है कि वह कैसे नीली रंग में रंगी हुई दिखाई दे रहा था। दोस्तों, चंद्रमा पर 23 अगस्त के दिन चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था, जो कि अपनी जगह को लगातार बदल रहा है और पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इसलिए यह लगातार छोटा होता जा रहा है। अब इसी मिशन में इसरो ने एक और पड़ाव पूरा कर लिया है। दरअसल दोस्तों, बेंगलुरु के ईस्ट चिक से तीसरी ऑर्बिटिंग की वह प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। इस दौरान इसरो के बेंगलुरु HDFC SHR और पोर्ट ब्लेयर में स्थित ग्राउंड स्टेशन ने सैटेलाइट की ट्रैकिंग की। अब इसकी नई ऑर्बिट 296 किलोमीटर इन 72,000 किलोमीटर हो गई है। बताया जा रहा है कि अब अगली प्रक्रिया 15 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार 2 बजे के लिए निर्धारित किया गया था। आदित्य L1 को पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचना है। माना जा रहा है कि लॉन्चिंग के लगभग 127 दिन के बाद ही L1 पॉइंट पर पहुंच पाएगा। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि इस बिंदु से ग्रहण के बिना किसी रुकावट के सूरज को लगातार ऑब्जर्व किया जा सकता है, यानी आदित्य L1 निर्धारित बिंदु पर पहुंचकर हर समय सूर्य की स्टडी करके इसरो को इंपॉर्टेंट डेटा साझा करेगा। इसमें कुल 7 पेलोड लगे हैं, जो लगातार सूर्य की जानकारी और उस पर रिसर्च करते रहेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि आदित्य L1 मिशन की परियोजना निर्देशक इसरो की महिला वैज्ञानिक निगार साथी है। जैसा कि हमने बताया कि इसरो के सोलर मिशन आदित्य L1 ने पृथ्वी की कक्षा का तीसरा चक्कर पूरा कर लिया है। इसरो का आदित्य L1 पृथ्वी से सबसे निकटतम 296 किलोमीटर और सबसे अधिकतम 72,000 किलोमीटर की दूरी पर है। इसरो के मुताबिक 2 बजे उपग्रह आदित्य L1 को चौथी कक्षा में भेजा था। इसके बाद आदित्य L1 को एक और बार कक्षा बदलना पड़ेगा। इसके बाद आदित्य L1 कक्षा में चला जाएगा।
दोस्तों 18 सितंबर को आदित्य L1 पृथ्वी के स्क्वायर ऑन इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाएगा। इस बिंदु को धरती का एग्जिट पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद धरती का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव काफी कम हो जाता है। प्लेयर ऑन इन्फ्लुएंस से निकलने के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत होगी। यहाँ से आदित्य L1 एग्जिट पॉइंट की तरफ अपना रूप करेगा, फिर हेलो ऑर्बिट की ओर आदित्य L1 बढ़ जाएगा। दोस्तों, आदित्य L1 सूर्य की कक्षा में कुछ दिनों के बाद दाखिल होगा। इससे पहले आदित्य ने जो तस्वीरें खींचा था वह सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इसमें उसका पेलोड दिख रहा था। इसके अलावा एक तस्वीर में उसने पृथ्वी और चांद के साथ फोटो भी खींचा था। सूरज के वातावरण से निकलकर अंतरिक्ष में फैलने वाले कोरोना लेयर और सूर्य तूफानों में कई तरह के रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो पृथ्वी के इंसानों के लिए नुकसानदायक होते हैं। और अगर यह रेडियो एक्टिव तत्व किसी भी तरह से पृथ्वी के वातावरण में चले जाते हैं तो फिर पृथ्वी की ऑर्बिट में घूम रहे हजारों सैटेलाइट के सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है और इस प्रक्रिया में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। और सौर तूफान और कोरोना लेयर की वजह से पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल में चक्कर काट रहा सैटेलाइट में खराबी आ सकता है। कोरोना मास इंजेक्शन और सौर तूफान धरती के वातावरण में एंटर कर ले तब पृथ्वी पर शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन, मोबाइल सिग्नल, इलेक्ट्रिक पावर और ग्रिड सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो सकता है। इसलिए इसरो सूर्य को अच्छी तरह से जानना चाहता है। इसकी मदद से पृथ्वी को सूर्य के प्रकोप से बचाने में मदद मिलेगा और सूर्य से आने वाले सौर तूफान, कोरोना मास इंजेक्शन की जानकारी भी समय रहते मिल सकेगा, ताकि इसरो सौर तूफानों जैसी सभी मुसीबतों से होने वाली सभी जानकारी को हम तक साझा कर सकेगा। दोस्तों, आप सभी लोगों की दुआओं से ही चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था। इसलिए जिस जगह पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग किया था उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। चंद्रयान 3 की तरह ही आदित्य L1 मिशन के भी सफल होने की दुआएं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करते रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने चैनल राज दीपक जी के स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।